तो हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कवर कर लिए थे और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है? साइन ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। साइन ए LHS से चल रहे हैं, LHS और RHS हमको इक्वल करना है। तो देखिए साइन ए 1 प्लस tan को लिख सकते हैं क्या? tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर? प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसमें क्या है, फ्रैक्शन है ना? मेरा क्या है, फ्रैक्शन ही तो है, और कुछ है क्या? नहीं। देखिएगा साइन ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में कॉस ए। इतनी बात क्लियर? सेम काम इधर भी करेंगे। कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए प्लस कॉस ए, क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस साइन ए, ये दोनों सेम है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे है लेकिन है तो सेम। 2+3 या 3+2 कंडीशन वही रहेगा, तो वही यहाँ पे भी वही काम है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा यानी बाहर आ जाएगा, यानी साइन ए प्लस कॉस ए को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे बच गया क्या, ये साइन बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। मल्टीप्लाई होगा मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या? नहीं, 1 अपॉन, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन, है ना, और नीचे कॉस, प्लस वही काम यहाँ बाहर हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेगा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन है, क्लियर? चलिए ठीक है। अब इधर भी क्या कर रहा है, आपको फ्रैक्शन ही दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी फ्रैक्शन दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत? ये तो बाहर है ही, साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम नीचे लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा कॉस से डिवाइड कीजिएगा, कॉस कैंसिल, बचेगा साइन, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, प्लस उसी तरह साइन साइन कैंसिल, कॉस बचा, कॉस मल्टीप्लाई होगा, मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है, तो वही 1 हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, मेरा डिनोमिनेटर में है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई कीजिए, सपोज डैट। तो क्या करते थे, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर? तो वही काम ये इससे भी होगा और कॉस से भी हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर? इंटू ये सॉरी प्लस है, अब कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल,
तो 1/cos है प्लस 1/sin है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, इधर कर लेते, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec है, प्लस 1/sin को क्या लिख सकते हैं, cos है। आप सोचेगा कि कैसे आ गया, क्योंकि RHS हमको लाना है, ये प्रूव हो गया। आपका माइंड में डाउट हो गया होगा कि 1/cos आप sec कैसे लिख सकते हैं, 1/sin को cos से कैसे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला याद कीजिएगा, हम आपको मल्टीप्लिकेशन टर्म में हम बताए थे कि cos का रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई होगा cos थीटा, उसके रेसिप्रोकल से, यानी रेसिप्रोकल कौन होगा, सेक होगा, है ना। तो सेक से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं सेक थीटा से तो 1 बनता है। अगर हमको सेक चाहिए तो इसको तीन को कंडीशन बताए थे, आप जाइए फर्स्ट वीडियो आप देखिए मेरा, ठीक है, और आपको उसमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिए थे, प्लस में क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व भी किए थे, ठीक है। अगर डाउट हो तो कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। अब ये सेक लिखिएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो साइड चेंज करेगा, डिवाइड में हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये 1/cos को आप सेक लिख सकते हैं, अगर 1 रहेगा तो उस कंडीशन पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये 1/cos को ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमको लाने के लिए बोल रहा था, क्वेश्चन में ही क्या बोल रहा है, सेक प्लस कॉसेक प्रूफ कीजिए, तो इसको 1/sec है ना, यहाँ पे इसका यूज हो गया। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर मेरा 7 जो है, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर tan टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, क्लियर। तो देखते हैं इसका स्टेप कैसे सॉल्व करते हो, देखिएगा बहुत इजी है और बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आप ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो आपके लिए, देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यहाँ पे देखिए चैप्टर 13 देखिएगा, और हम आपको तो बता ही रखे हैं चैप्टर 13 जो है फर्स्ट चैप्टर, ये सब जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी पे बेसिस पे सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, अगर कहीं पे सेक आ गया, कंडीशन यूज करना 1 + tan है, तो कैसे कीजिएगा, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब। तो ये जाइए और याद कीजिए प्रॉपर तरीका से, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर समझ रहे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वही काम है, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब यहाँ से LHS से चलते हैं, RHS हमको इक्वल करना है, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, बोलेगा आप cos कर सकते हैं। तो एक कंडीशन याद कीजिए, अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो देखिए उसी बेस पे है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पे हम, उसी फॉर्म पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक यानी a के जगह पे सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी, तो b के जगह पे tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी a माइनस बी, क्लियर कर लिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद कीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है, इतना इज इक्वल टू 1 होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट हम पूरा फर्स्ट वीडियो में इसका हम बना रखे हैं, ठीक है। प्लस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी 1 से आप देखते आइएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला कैसे याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए तो आप देखते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इतना इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं,
तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यही बच गया। और ये 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना इज इक्वल टू 1 ही होता है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा क्या होगा? 1 ही होगा, जाहिर सी बात है ना। अभी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं, देखिए यही यही ओनली फॉर हमको सेक चाहिए। ये माइनस में साइड चेंज करेगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन हो जाएगा। तो वही टर्म यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो क्योंकि हमको 2 टेन लाना है, 1 प्लस 2 टेन लाना है, तो हमको सेक को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक के जगह पे लिख सकते हैं। ये इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस टेन, टेन टू टेन स्क्वायर थीटा। आरएचएस मेरा आ गया क्या? आरएचएस आ गया, यही हमको लाना था। प्रूफ क्लियर, खत्म कहानी। इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। क्लियर? चलिए इसको स्टेप देखते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमको 2 लाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और एलएचएस से चलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन थीटा और इसमें भी साइन थीटा क्या है? कॉमन है ना। तो हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, ये बाहर आ गया, बचेगा क्या? 1 कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर? ये माइनस से माइनस रहेगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। क्या? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा 1, इसमें देखिएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्या है? एलसीएम हो जाएगा, फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू, नहीं होगा तो हम तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें बेसिक तो आपको आता ही है ना। चलिए देखते हैं, तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिएगा इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा इससे, अब यहाँ पे सॉरी, इससे डिवाइड कीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया मेरा ये। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इतनी बात क्लियर? अब ये माइनस से माइनस, अब देखिए कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच गया मेरा ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये बड़ा वाला दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा, ये क्या हो गया? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा अपॉन, अब नीचे देखिएगा ये टर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है, इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में कर लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये कॉट थीटा माइनस में, ये कॉट थीटा प्लस में, हो गया 0। क्लियर?
अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा, अब ये माइनस कॉसेक थीटा और ये माइनस कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहता है, तो अब बोलिएगा 2 प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, 2 माइनस 2 कॉसेक थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, आप याद कीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 1 बताए थे, ये फॉर्मूला याद कीजिएगा इस टर्म में। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, ये माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे कॉट क्या है माइनस में है और कॉसेक प्लस में है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम -1 माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो मेरा इस फॉर्म में हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाला माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। बोलेगा हाँ कॉस होगा, काहे नहीं होगा, साइन थीटा इनटू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बचेगा 2 कॉसेक थीटा अपॉन इतना इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए तो 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा फॉर्मूला याद कीजिए, साइन के उल्टा क्या है कॉसेक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए 1 हो जाता है, 1 2 इंटू 1 मेरा क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं करके आप इसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, चाहे इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, काट दीजिएगा आ जाएगा 2, तो मेरा RHS आ गया, क्या प्रूव हो क्या, खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, उसमें आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉसेक ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। देखिए इस कंडीशन में हमको दोनों टर्म सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, LHS के भी सॉल्व करेंगे और RHS के भी, तब जाके दोनों इक्वल होगा, ठीक है, हम इससे इसको नहीं प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस पे अप्लाई करते हैं, वो देखिएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए है, तो कॉसेक को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, चाहे साइन को भी, तो हम कॉसेक को ब्रेक करते हैं, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं माइनस ये साइन ए है अपॉन, उसी तरह कॉसेक नीचे उसको भी हम तोड़ेंगे, तो 1 अपॉन साइन ए, मल्टीप्लीकेशन टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, आप मेरा पहला वीडियो जाके देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, वो आपको फॉर्मूला याद करने के झमेले ही खत्म कर दिए हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि वो कॉसेक को 1 अपॉन साइन कैसे कर दिए, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जाके मेरा वीडियो वो वाला देखिए, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो 1 अपॉन साइन है प्लस ये साइन ए है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा अब ये तो हम ब्रेक कर लिए, अब यहाँ पे देखिए ये पर फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन, तो ऊपर वाला को फ्रैक्शन करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये एलसीएम में नीचे डिनोमिनेटर साइन आएगा, तो इससे बेटर है कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिए, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 1, ये माइनस में है ये तो प्लस में, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन डिनोमिनेटर में वही आएगा, काम वही है, ठीक है, तो शॉर्ट में कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस ये साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन है, इतनी बात क्लियर, बोलेगा ठीक है समझ। अब यहाँ पे देखिएगा
साइन साइन मेरा कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। अब और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ये मेरा क्या आ गया? एल एच एस आ गया। मेरा क्या आ गया? एल एच एस आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आर एच एस को सॉल्व करते हैं। क्या? आर एच एस को सॉल्व करते हैं, ये साइड वाले को। अब यहाँ पे देखिएगा, सेक स्क्वायर को हम यहाँ पे देखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है फॉर्मूला। सब फॉर्मूला का कमाल है बाबू, ठीक है। तो फॉर्मूला ही बाबू ये इस चैप्टर में काम आने वाला है, नहीं तो बस देखते रह जाइएगा, समझ में ही नहीं आएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक ए माइनस टेन है, क्या हो जाएगा? 1। अब इसको क्या कीजिए, सेक के नीचे बचेगा क्या? सेक ए प्लस टेन। तो सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस। टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ऊपर तो 1 है ही, अब ये फ्रैक्शन है, तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों का एलसीएम कॉस ही हो जाएगा ना। अब देखिएगा, क्योंकि नीचे हम फ्रैक्शन कर रहे हैं तो इससे कीजिएगा डिवाइड, तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1। 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कॉस से कीजिएगा वही, बच गया क्या? साइन स्क्वायर। ये अब ये क्या हो जाएगा? 1 से ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या? तो कह सकते हैं ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दोनों आपस में बराबर हो गया। यही हमको प्रूफ करना है, बराबर ही तो करना है, तो मेरा प्रूफ हो गया। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक कमेंट कीजिए, फिर हम आपके देखते हैं प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमको प्रूव करना है। चलिए प्रोसेस देखते हैं और कैसे प्रूव करते हैं, बहुत आसान है। तो चलिए देखिएगा, मेरा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा कॉट थीटा लाना है। तो एलएचएस से हम चलते हैं, ठीक है। चलिए ये साइन स्क्वायर थीटा है इनटू टेन थीटा को आप तोड़ सकते हैं क्या? टेन थीटा को तोड़ सकते हैं क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या? कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा को तोड़ सकते हैं क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, है ना, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई ही करेंगे ना। तो चलिए देखिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? चलो तो आगे देखते हैं क्या होता है ना। तो चीता की तरह दहाड़ देना है, और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस, ये तो प्रोसेस हो गया, चलो ठीक है। अब कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम कर लेते हैं ना, तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, कॉस कॉस से डिवाइड कीजिएगा, कैंसिल, साइन बच जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो जाएगा? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन, साइन से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 4 टू द कॉस टू द पावर 4 हो जाएगा ना।
ये सुन, बेसिक में तो कोई दिक्कत नहीं ना, मल्टीप्लाई होगा, क्यू है, एक और जाएगा पावर टू 4 हो जाएगा। क्लियर? ये प्लस, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, अब 1 से डिवाइड किया जाए तो यही चीज आएगा, तो ये कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन से होगा तो, और ये कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखना चाहिए, तो यहाँ पे हमने बताया था साइन टू द पावर 4, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो इसको कैसे ब्रेक करना है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलो देखो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखना ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आप बोलेगा हाँ भाई क्यों नहीं है, अगर इस टर्म में मेरा लिखा हुआ है तो हम इस टर्म में लिख सकते हैं, अब कहे अब कॉस लिख सकते हैं, तो चलिए लिख दें, तो बोलिएगा हाँ लिख दीजिए, चलिए लिख देते हैं, तो ए के जगह पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, प्लस 2ab, ab के साइन कॉस। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टर्म पे लिख सकते हैं ना, अपॉन क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? चलो आगे बस ये आप सॉल्व हो गया, अब फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया कॉस, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे हमको लाना क्या है, tan थीटा, tan थीटा क्या लाना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा हमको लाना है ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये मेरा क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप इसको लिख भी सकते हो क्या, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, इंटू 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा। क्लियर? ये मेरा LHS हो गया, क्या हो गया, ये बस ओनली फॉर मेरा LHS है। क्लियर? अब यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, क्योंकि LHS मेरा, अब RHS को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि LHS से सॉल्व किए तो मेरा ये नहीं है, तो RHS भी, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो RHS मेरा क्या है, अगर दोनों इक्वल हो गया तो मेरा LHS RHS हमको मेरा प्रूव हो गया, है ना। अब देखिए tan थीटा है प्लस कॉट थीटा है, अब tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो अब यहाँ पे देखेंगे उसी तरह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बालक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखो सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसको 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये मेरा RHS आ गया। अब आप कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर बाबू? चलो तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना, आप लोग बढ़िया से देखते नहीं हो, प्रॉपर पूरा देखो तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो पूरा देखा करो तब आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक और सब्सक्राइब पूरा कर लो, जितना हो सके उतना 4 फाड़ दो सब। ठीक है, तो चलो ठीक है, धन्यवाद।